नमस्कार दोस्तों, फंडामेंटल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम सोशल साइंस के चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर नंबर 3 के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने कुछ लेक्चर अटेंड कर लिया था। पहला फ्रांस की क्रांति और दूसरा क्रांतियों का युग, तीसरा हमारा था जर्मनी का एकीकरण। तो आज हम जर्मनी के एकीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। हमारा चैप्टर चल रहा था यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद उदय चैप्टर को हमने कुछ पार्टों में कैटेगराइज किया था। ये कुछ पार्ट कौन कौन से थे, पहले हम चर्चा करते हैं उन पार्टों के बारे में। पहला पार्ट था फ्रांस की क्रांति। दूसरा पार्ट था क्रांतियों का युग। क्रांतियों का युग। तीसरे पार्ट में बांटा गया था जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण। और चौथा पार्ट बांटा गया था इटली का एकीकरण। पहले हम समझते हैं कि ये चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं ये हमारे किस काम का है और हम इसमें क्या समझेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 1 में हमने अध्ययन किया था कि राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्रवाद वह विचारधारा होती है जो कि एक राष्ट्र निर्माण के लिए उत्तरदायी होती है। वाद शब्द का अर्थ हमने बताया था कि वाद एक प्रकार की विचारधारा होती है और राष्ट्रवाद राष्ट्र निर्माण की विचारधारा ही राष्ट्रवाद कहलाती है। यह राष्ट्र निर्माण की विचारधारा यूरोप से प्रारंभ हुई थी। हमने चर्चा की थी कि यूरोप के कुछ महत्वपूर्ण देश जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये यूरोप के कुछ महत्वपूर्ण देश थे। फ्रांस इसमें से अति महत्वपूर्ण देश था। और ये जो राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ या उदारवाद का जो प्रारंभ हुआ, ये फ्रांस से ही प्रारंभ हुआ था। फ्रांस में पहला विद्रोह हुआ, जैसे कि हमने क्रांतियों के युग में देखा था कि प्रथम विद्रोह जुलाई 1830 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद 1830 से 1848 ईस्वी तक लगातार कई प्रकार की क्रांतियां हुई, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे यूरोप में और यूरोप के हर एक देश में राष्ट्रवाद और उदारवाद बड़ी तेजी से आगे बढ़ा और प्रत्येक देश के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस प्रत्येक देश के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान जो दिया, इसी में से एक देश था जर्मनी। तो हम जर्मनी के एकीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। एकीकरण क्या होता है? देश को या बिखरे हुए प्रदेशों को एक कर एक नए राष्ट्र का निर्माण करना एकीकरण कहलाता है। बिखरे हुए प्रदेशों को एकजुट कर फिर पुनः देश का निर्माण करना एकीकरण कहलाता है। आज हम जर्मनी के एकीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए पहले समझते हैं जर्मनी। जर्मनी जर्मनी यूरोप का एक महत्वपूर्ण देश है। एक महत्वपूर्ण देश है। जर्मनी के लोगों को जर्मन कहा जाता है और इनकी भाषा भी जर्मन है। यह फ्रांस का पड़ोसी राज्य है। फ्रांस का पड़ोसी है। जर्मनी में पहले राजतंत्र ही चलता था। जर्मनी के जो राजा थे उनका नाम था काइजर विलियम प्रथम। काइजर विलियम प्रथम। काइजर विलियम काइजर विलियम प्रथम। और जर्मनी के इस राजा काइजर विलियम प्रथम ने ही जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया को क्या एकीकरण जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया को साकार बनाया। जर्मनी जो देश था, ये जो जर्मनी था, जर्मनी काफी टुकड़ों में टूटा हुआ था। जर्मनी की जो राजधानी थी, जर्मनी की राजधानी थी फुर्सा। और ये जो काइजर विलियम प्रथम राजा थे, ये संपूर्ण जर्मनी के राजा ना होकर ये फुर्सा के राजा थे। और इस काइजर विलियम प्रथम के मंत्री थे ऑटो वन बिस्मार्क। ऑटो वन बिस्मार्क। जर्मनी यूरोप का एक महत्वपूर्ण देश है जो कि फ्रांस का पड़ोसी है। जर्मनी के लोगों को जर्मन लोग कहा जाता है और वहाँ के जो भाषा है उसे जर्मन भाषा कहा जाता है। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया 1848 ईस्वी में प्रारंभ हुई। जर्मनी की राजधानी प्रसा है और प्रसा के राजा काइजर विलियम प्रथम थे 1848 ईस्वी में और वहाँ के मंत्री ऑटो वन बिस्मार्क थे। अब जर्मनी के
एकीकरण की प्रक्रिया को, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया को जर्मनी के राजधानी के यानी प्रसा के राजा काइजर विलियम प्रथम ने पूर्ण किया। काइजर विलियम प्रथम के अध्यक्षता में, काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में ऑटो वन बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण का सपना पूरा किया। काइजर विलियम प्रथम के आदेशानुसार यहाँ प्रसा के प्रमुख मंत्री ऑटो वन बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया को प्रारंभ किया और 1848 ईस्वी में एकीकरण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के पश्चात इन्हें 3 देशों के साथ युद्ध करना पड़ा। ऑटो वन बिस्मार्क ने इन तीनों देशों के साथ युद्ध कर उनको परास्त किया और यह युद्ध 7 वर्षों तक चला था। यह जर्मनी के एकीकरण का एक महत्वपूर्ण युद्ध था जो कि 3 देशों के साथ चला और केवल ऑटो वन बिस्मार्क ने अपनी एक नीति के द्वारा अपनी सेनाओं को लोहा कहकर और दूसरे की सेनाओं का रक्त बहाने में विश्वास करके इस जर्मनी के एकीकरण के सपनों को पूरा किया। इस जर्मनी के एकीकरण के सपने को पूरा करने के लिए जिन 3 देशों से युद्ध किया गया था वो देश थे फ्रांस, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क। फ्रांस, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क के साथ 7 वर्षों तक युद्ध चला था। 7 वर्षों तक युद्ध चला था और यह युद्ध ऑटो वन बिस्मार्क या प्रसा की जीत के साथ समाप्त हुआ। यह युद्ध 7 वर्षों तक चला था जो ऑटो वन बिस्मार्क की जीत के साथ समाप्त हुआ और जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न पूरा हुआ। कुछ अंतर एवं बाह्य प्रक्रियाओं के मेल द्वारा जर्मनी के एकीकरण की पूरी जो संपूर्ण प्रक्रिया थी वह 1871 ईस्वी में पूरी हुई और 1871 ईस्वी में पूरी होने के पश्चात वर्साय के महल में एक संधि की गई, एक बैठक की गई जिसे 1871 ईस्वी में किया गया। वर्साय के महल की इस बैठक में काइजर विलियम प्रथम को संपूर्ण जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। संपूर्ण जर्मनी का सम्राट किसको बनाया गया? विलियम प्रथम को संपूर्ण जर्मनी का सम्राट बनाया गया और इस प्रकार जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न पूरा हुआ। एक बार हम पुनः देखते हैं जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी यूरोप का एक प्रमुख देश है। जर्मनी की राजधानी प्रसा थी। जर्मनी 1848 के दशक में विभिन्न प्रकार के राज्यों और प्रदेशों में टूटा हुआ था, वह पूर्णतः बिखरा हुआ था। जर्मनी की राजधानी प्रसा में काइजर विलियम प्रथम का राज था। काइजर विलियम प्रथम के जो मंत्री थे वो थे ऑटो वन बिस्मार्क। काइजर विलियम प्रथम ने ऑटो वन बिस्मार्क अपने मंत्री को आदेश दिया जर्मनी के एकीकरण करने का। ऑटो वन बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह नीति के द्वारा अपनी सेनाओं को लोहा कहा और दूसरे की सेनाओं का रक्त बहाने में विश्वास किया। इन्होंने रक्त एवं लौह नीति ऑटो वन बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह नीति के द्वारा संपूर्ण जर्मनी के एकीकरण का सपना पूरा किया। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ चले इस 7 वर्षीय युद्ध में प्रसा की जीत हुई और इस जीत के साथ ही जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात सन 1871 ईस्वी में काइजर विलियम प्रथम को संपूर्ण जर्मनी का शासक घोषित कर दिया गया और इस प्रकार पूरा बिखरा हुआ जर्मनी एक प्रदेश जर्मन संप्रदाय के रूप में उभरा और जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न पूरा हुआ। इसमें जो प्रमुख मंत्री ऑटो वन बिस्मार्क थे इनका योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था क्योंकि ऑटो वन बिस्मार्क जर्मनी में सेना को एकत्रित करने, सेनापति के का काम करने एवं सेनापति के साथ साथ एक महत्वपूर्ण कूटनीतिज्ञ का काम करते। यह ऑटो वन बिस्मार्क के द्वारा जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न पूरा हुआ। मुझे आशा है कि आप लोग जर्मनी के एकीकरण को पूर्णतः समझ होंगे। अगले चैप्टर में हम इटली के एकीकरण के बारे में चर्चा करेंगे।